जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करे परमात्मा का उतना कम है, क्योंकि वो अंतर्यामी, वो सब कुछ जानते हैं। उन्हें पता है कि हमारे लिए कब क्या ज़रूरी है, क्या नहीं। कभी कभी हम किसी चीज़ को लेकर बहुत परेशान होते हैं। शायद हमारे अंदर, हमारे मन में एक जिद सी चल रही होती है कि नहीं, इसके बिना हम नहीं रह सकते, नहीं इसके बिना हम नहीं रह सकते। लेकिन कभी कभी अगर अपने आप को उससे अलग करके देखो तो आपको उस बात का एहसास भी हो जाएगा कि वो शायद हमारे लिए ज़रूरी नहीं, वो इतनी ज़रूरी नहीं कि उसके बिना तुम रह ही नहीं सकते। कोई भी चीज़ ऐसी दुनिया में नहीं है जिसके बिना तुम जी ना सको, क्योंकि चीज़ें क्या है, चाहे वो शरीर से रिलेटेड है, चाहे वो हमारे खाने पीने से रिलेटेड है, चाहे वो हमारे रहन सहन से रिलेटेड है, कुछ भी है, कोई भी वस्तु ऐसी दुनिया में नहीं है जिसके बिना हम ना जी सके। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी हेल्थ। अगर आपकी हेल्थ आपको दी जा रही है तो अगर आप स्वस्थ हो तो आपका हर चीज़ में मन लगेगा, आप सब कुछ करना चाहोगे। लेकिन हमारा मन कितनी झूठी चीज़ों के पीछे दौड़ता है, ये भगवान बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उन्हें पता है हमारे लिए क्या सही नहीं है, क्या सही है। इसीलिए जो हम चाहते हैं वो शायद हमें ना मिले तो हमें रोना नहीं चाहिए, हमें परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उसमें हमारी भलाई हो। अगर किसी चीज़ से परमात्मा हमें रोक देता है तो उसको आप उसका हुक्म और उसका आशीर्वाद समझकर वहीं छोड़ दो। ठीक है, हो सकता है वो नहीं मिला, कोई कारण था क्यों नहीं मिला, क्योंकि हर कोई खुशी जो आपके जीवन में आपको मिल रही है ज़रूरी नहीं कि वो बहुत अच्छी हो, वो पॉइजनस भी हो सकती है जो आगे जाके आपके जीवन में जहर घोल दे। ऐसी चीज़ का क्या फ़ायदा, ऐसी खुशी का भी क्या फ़ायदा। इसीलिए भगवान आपको शांति और सब्र देने के लिए जो लेसन देते हैं ना जीवन में, उसको सीखो और उससे सीख लेनी शुरू कर दो। मेरा परमात्मा बहुत कुछ सिखाते हैं, वो गुरु है ना, तो वो गुरु हमें एक ऐसा रास्ता दिखाता है कि उस रास्ते में आने वाली जितनी भी चीज़ें होंगी, हर कुछ सच नहीं होता। बहुत कुछ ऐसा झूठ दिखता है जिसमें हम फंसे हुए महसूस करते हैं। हमें अपने आप को उस चीज़ से निकालना होगा, क्योंकि हमारा और परमात्मा का रिश्ता है क्या, एक आत्मा का और एक भगवान का। जो एक सॉल कनेक्शन होता है वो अलग ही आयाम रखता है, उसके बीच में कभी भी कोई नहीं आ सकता। चाहे कुछ भी हो, चाहे वो कोई भी ऐसी अट्रैक्ट करने की चीज़ हो या कुछ हो, नहीं। आपका मन, जब आपकी आत्मा जब उस भगवान को पहचान लेती है तो परमात्मा पूरी कोशिश करता है कि वो तुम्हें उस झूठी चीज़ों से, उन झूठी परिस्थितियों से किस कदर निकाल के अपने चरणों में जगह देगा, वो एक अलग ही आयाम है। उसको हम नहीं समझ सकते। वो सब धीरे 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 आपके जीवन में आपको पता लगने लगता है। कुछ हमारी हैबिट्स ऐसी होती हैं जो हम सोचते हैं शायद इसके बिना रह ही नहीं सकते, लेकिन नहीं, वो सच नहीं है। वो एक मिथ्या होता है, बहुत बड़ा मिथ्या। आपके जीवन में कुछ भी सत्य नहीं है सिवाय आपकी खुद की पर्सनालिटी के। अगर आप अपने आप को निखारना चाहते हो तो अपने अंदर की उन सब बुराइयों को, उन सब झूठों को एक तरफ, वो जो झूठ आपकी लाइफ के होते हैं वो एक तरफ छोड़ दो। अपने आप को इस काबिल बनाओ, अपने अंदर की कमियों को छोड़कर अपने अंदर की खूबियों को निखारो। जो पर्सनालिटी है, जो आप सच में हो, वही बनकर दिखाओ। जो भी आपको दुनिया से छुपा कर करना पड़े वो सच नहीं है, वो झूठ है, वो मिथ्या है। क्योंकि जो आपकी पर्सनालिटी है, एज इट इज रहो, जैसे आप हो। आप अगर परमात्मा से जुड़े हो
तो आप एक आइकॉन बन जाते हो, आप एक वो पर्सनालिटी बन जाते हो जिसको देखकर सब लोग जो आपसे प्रभावित होते हैं वो भी शायद वही सब करना चाहते हैं जो तुम हो, जैसे तुम हो। अगर तुम्हारा कनेक्शन सच्चा होगा तभी तो तुम किसी को कुछ समझा पाओगे। मिथ्या चीजों से दूर रहो, ये बहुत बड़ा लेसन है। आप अपने आप को ऐसा बनाओ कि आपको देखकर लोग सीख लें, लोग सीखे कि हाँ देखो होना है तो इस तरीके से व्यक्ति को होना चाहिए, ना कि ऐसा कि तुम लोगों के सामने कुछ हो, पीछे से कुछ हो। मतलब अपने ऊपर का जो उसको कह सकते हैं कि अपने ऊपर जो तुम ओढ़ कर रखते हो ना, कुछ पर्दा कह सकते हो, जस्ट कि एक झूठा दिखावा जो ओढ़ के रहते हो, उसको हटा दो। जैसे हो वैसे रहो, खुश रहने की कोशिश करो, जितना खुश रह सकते हो। अगर तुम्हें तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं मिलता तो वो तुम्हारे लिए अच्छा है, उसमें सब्र करो, सहनशीलता रखो, और जो भी जब भी जैसे भी तुम्हें जो भी मिलता है उसी में उस प्रभु का, उस परमात्मा का शुक्राना करो। जितने शुक्राने करोगे उतना तुम्हारा जीवन आगे के लिए सफल होता चला जाएगा। अपने अंदर की कमियों को जितना जल्दी दूर करो उतना बेहतर है। लेकिन कभी कभी हमें समझ नहीं आता कि हम कहाँ सही हैं कहाँ गलत है। सही गलत सब उस परमात्मा पे छोड़ दो, क्योंकि अगर इतनी समझ हमें होती और हमें अपना फ्यूचर दिखता और हम अपना जीवन देख पाते तो शायद हम इस मिथ्या से कभी बाहर ही नहीं निकल पाते। सच में ऐसे के ऐसे ही रह जाते। क्या हम जान सकते हैं कि आगे आने वाले समय में क्या होना है? अगर जानते तो क्या हम ये सोचते जो इस समय सोच रहे हैं, जो हमारे मन में इस समय उथल पुथल चल रही होती है, वो सब शांत होती तो क्या हम परमात्मा न बन गए होते? लेकिन नहीं, हम इंसान हैं। इंसान है तो इंसानी जीवन में जो भी ये दायरे मिले हैं, जो लिमिटेशंस मिली हैं, उसको अपना के अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। जो भी परमात्मा ने हमें बख्शा है उसका शुक्राना करना है, क्योंकि जिस समय जो मिल गया, जितना मिल गया उतना बेहतर है। उतना भी मिल गया तो बहुत समझो, और नहीं समझ पाते, सच में नहीं समझ पाते। हम नहीं जानते कि हमारे साथ क्या होना है क्या नहीं होना। कोई हमारा फायदा ना उठाए, कोई हमारे साथ हमारे रिश्तों से ही खिलवाड़ ना करे, वो सब परमात्मा देखता है। वो हमें उस जगह से इस तरीके इस कदर निकाल कर ले जाते हैं कि आप समझ भी नहीं सकते वो कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। वो आपके एक तरीके से गार्जियन है। वो आपके अंतरात्मा को इस कदर झकझोर देंगे कि आप कभी भी गलत कदम उठा ही नहीं सकते। ये बहुत बड़ा ट्रुथ है, क्योंकि अगर आप जीवन में, अगर अपनी लाइफ में कोई ऐसा कार्य करते हो जो आपके लिए सही नहीं है, आपकी पर्सनालिटी को सूट नहीं करता। किसी किसी इंसान को झूठ बोलने की आदत होती है, किसी को कहीं से कुछ ग्रैब करने की आदत होती है, किसी को कुछ करने की आदत होती है, किसी को इधर की उधर करना होता है। ये मैंने जनरली देखा है, क्योंकि जहां पर 4 से 5 लेडीज बैठी हैं, जरूर कभी ना कभी वो अपने बारे में डिस्कशन नहीं करेंगी, वो कम होगा, लेकिन उसमें किसी और पर्सनालिटी जो वहां पर नहीं है उनका टॉपिक जरूर होगा। ये खाली लेडीज की प्रॉब्लम नहीं है, मेंस की भी प्रॉब्लम है, हर किसी की प्रॉब्लम है। इंसान है, इंसान है, इंसान तो बात करेंगे ही, कुछ भी करेंगे, लेकिन इन्हीं सब चीजों से भगवान ने रोका है। वो हमारा गुरु हमें यही समझाता है कि अगर हिम्मत है तो अपनी कमियां बताओ कि हमारे अंदर ये कमी है। हिम्मत है तो अपने अवगुण बताओ लोगों को, और अपने आप सोचो, अपने बारे में सोचो कि हम कहाँ गलत हैं, हमें क्या अपने आप को सुधारना है, क्या सही करना है। तो ये सब चीजें जो भी हमारे जीवन में जो लेसन बन के आती रहती है ना, उससे हमें सीख लेनी है, ना कि दूसरों को वो लेसन देना है कि देखो हम ऐसे करते तुम भी ऐसे करो। नहीं,
उस सब से सबको बचाना है और खुद को तो सबसे पहले बचाना है। जब तक आप खुद ही लाइफ जैकेट नहीं पहनोगे तो आप किसी और को कैसे प्रोटेक्ट करोगे। आप ये देखो कि अगर कोई नदी में या सागर में डूब रहा है, आप उसको कैसे निकालोगे। आपके पास लाइफ जैकेट होगा, आप प्रोटेक्शन के साथ होंगे, तभी तो जाओगे और उसको निकाल कर ले आओगे। और अगर खुद ही डूब रहे हो, खुद ही उस गंदगी में दलदल में फंसे हो, तो तुम किसी को वहां से बाहर कैसे निकालोगे, कैसे बचाओगे उसको। अगर तुम्हें कोई जिम्मेदारी दी जाने वाली है और तुम्हें उन लोगों का अगर कोई ग्रुप भी सौंप दिया जाए, चाहे वो कितने भी लोग हों, कि इतने लोगों को तुम्हें प्रोटेक्ट करना है, इतने लोगों को तुम्हें बचाना है, तुम कैसे बचाओगे। परमात्मा ने तुम्हें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि तुम्हें इतने लोगों को बचाना है, इतने लोगों को साथ लेकर चलना है। तो उन लोगों के अंदर सद्बुद्धि कहाँ से आएगी अगर तुम्हारे अंदर सद्बुद्धि नहीं है। तुम्हारे अंदर गुण होंगे, तुम्हारे अंदर वो सारी क्वालिटीज होंगी कि तुम उन चीजों से उन सबको प्रोटेक्ट कर सको, तभी तो कुछ कर पाओगे। वरना इन झूठे आडंबरों में, इन झूठी चीजों में, अगर झूठी जो मन की जो वहम होते हैं, इन सब में फंसे रहोगे तो कब, कैसे, कहां, किसको बचाओगे। अगर कुछ गलत होता है तो अपने परमात्मा के सामने माफी मांगो, वो बख्शेगा, वो बख्शनहार बैठा है, वो परमात्मा है, वो सब जानता है। लेकिन वो अपने भक्त को किस कदर, कैसे चैप्टर टू चैप्टर, लेसन टू लेसन सिखाता है, वो कैसे इन चीजों से बचने के लिए, लोगों को समझाने के लिए, या कुछ भी, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में तुम्हारे लिए जरूरी है, जो तुम कर सकते हो, वही रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी और वही सब समझाया जाएगा। अब आप देखो, अगर आप खुद ही, आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए कि आप एक टीचर हो। सपोज करो आप एक टीचर हो, आपको एक क्लास में कम से कम 50 स्टूडेंट्स हैं, आपको संभालने के लिए दे दिए जाए। अगर आपको समझ ही नहीं होगी कि इन बच्चों को कैसे संभालूंगी मैं, या इन बच्चों को जो चीजें मुझे इनकी इस लाइफ के इस चैप्टर में समझाना है, इन चीजों को बताना है, तो वो कैसे समझाओगे जब तुम्हें ही नहीं आता होगा। अगर तुम किसी चीज में फंसे हो, जब तक वहां से बाहर नहीं निकलोगे तो तुम उनको कैसे बाहर निकालोगे। अगर किसी ने उस क्लासरूम का ही डोर लॉक कर दिया हो, तुम्हारे पास चाबी नहीं होगी तो तुम खोलोगे कैसे, तुम उन्हें बाहर कैसे निकालोगे, वे तो अंदर बंद है। तो इसी तरीके से हमारा सॉल का कनेक्शन होता है। कितनी सॉल्स हैं जिनके कल्याण के लिए तुम्हें चुना गया है। तुम्हें जो लाइफ बख्शी है, क्यों बख्शी है, इन फालतू और बेकार की चीजों के लिए नहीं बख्शी गई। तुम्हें अगर लाइफ दी है भगवान ने, तो वो इसलिए दी है कि तुम उन लाइफ को बचाओ, उन सॉल्स को प्रोटेक्ट करो, जिन सॉल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रभु तुम्हें दे रहा है, या जिनसे कनेक्शन तुम्हारा बनेगा तुम्हारे इस आगे आने वाली जर्नी में। तो अपने आप को संभालो, अपने अंदर सहनशीलता लाओ, अपने अंदर के झूठ को निकाल कर फेंक दो, अपने अंदर के अवगुणों को निकाल कर फेंक दो, और अपने आप को इतना काबिल बनाने की कोशिश करो। भले ही हम नहीं जानते कि हम कितने काबिल हैं, हमें कितना अपने आप को सुधारा है, लेकिन वो परमात्मा जानता है। वो जो जानता है उसी हिसाब से, जितनी हमारी समझ होगी ना, उसी हिसाब से हमें एक के बाद एक सॉल से कनेक्शन करने के लिए रास्ता देते जाएंगे। ये है उसकी क्लास। अगर हमें वहां एडमिशन मिला है तो हमें हमारी कमियों को दूर करने का जो समय भगवान देता है, उस समय में हमें अपने आप को सुधार लेना चाहिए। यही हमारा सबसे बड़ा गुण है। कुछ तो उस परमात्मा ने देखा है, हमें अपने आप को बदलने का मौका दिया है, हमें अपने साथ जोड़ा है, अपने चरणों में जगह दी है। तो किस लिए दी है ये लाइफ? अगर उसने दी है तो इसीलिए दी है कि तू, जैसे तेरा जीवन सुधरा है, जैसे तुम्हें सही रास्ते पर आने का मौका मिला है, ऐसे उन सब सोल्स को दो जो शायद भटके हुए हैं, जो शायद अपनी रास्ते से हटे हुए हैं। उन सब को प्रोटेक्ट करो, उनको सिखाओ कि आपको जीवन में चलना कैसे है। वरना जीवन का समय चक्र जितनी तेज भागता है ना, उतना शायद ही किसी
स्पीड में चलने वाली गाड़ी या ट्रक का पहिया चलता होगा, जितना तेज ये समय चक्र चलता है। उसमें कौन कहाँ कैसे गिर रहा है किसी की कोई आवाज नहीं होती। वो कुछ नहीं देखता, कुछ नहीं सुनता, सिर्फ सीधा चलता जाता है, और इतनी स्पीड में कि कब इंसान बचपन से जवानी में आता है, जवानी से बुढ़ापे की तरफ भागता है, लेकिन उसे करने के लिए क्या करना है आज तक समझ नहीं आती। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज का। आज मन में ऐसे भाव थे, जो गुरुजी कुछ बोलते हैं कि इस बस मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती, पर हाँ इतना ज़रूर कहूँगी, जो उसके हुक्म, जो उसके शब्द, कुछ शब्द जो मैं समझ पाऊँ तो मैं शेयर कर दूँ। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। आज सत्संग यहीं विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। कभी कभी हमें अपने जीवन में वो सब जो कुछ भी हमारे अंदर घूम रहा होता है ना, उसको अपने परमात्मा का गुणगान करने में हमारे पास वो शब्द इतने कम पड़ जाते हैं कि समझ में नहीं आता कि हम कैसे, क्या और क्या चीजें, क्या बातें ऐसी जो हमारे अंदर कहते हैं ना, इतना सारा जैसे समुद्र में जो है लहरें कितनी ऊंची आती हैं और फिर शांत हो जाती हैं, पीछे ही जाती हैं, फिर ऊपर ऊंचाई पे आती हैं, फिर पीछे जाती हैं, फिर बिल्कुल उसी में मिलकर शांत हो जाती हैं। इसी तरीके से हमारे मन के भाव होते हैं, हमारे विचार होते हैं, जो परमात्मा धीरे 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 हमारे अंदर डाल रहा होता है, और हमारे अंदर कि जो भाव होते हैं कभी इतने ऊंचे हो जाते हैं, मन करता है पता नहीं क्या क्या उस परमात्मा के गुणगान करते चले जाएं, और फिर थोड़ी देर बाद हम किसी न किसी कार्य में व्यस्त हो जाते हैं और शांत हो जाते हैं, जो कि हमारे हाथ में होता ही नहीं है। लेकिन हाँ, इस सब प्रोसेस के बीच में जो उस लहरों में और जो पानी, जो हमारे भाव ऊपर नीचे होते हैं, उसके अंदर अगर हमारी सॉल में कोई गंदगी होगी ना, वो गंदगी धीरे 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 परमात्मा अपने आप साफ कर देता है। हम समझ भी नहीं पाते, हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे अंदर का जो कूड़ा होता है वो किस तरीके से निकाल कर फेंक देते हैं। क्योंकि बहुत ऐसी बेकार बातें होती हैं, बहुत ऐसी बेकार चीजें होती है जो हमें परेशान करती है, जिसका हमारे जीवन में कोई महत्व है ही नहीं, लेकिन हम फिर भी जबरदस्ती परेशान रखते हैं अपने आप को कि इसके साथ ये, उसके साथ वो। मतलब बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो हमें उन परिस्थितियों में घेर कर रखना चाहती हैं, हमें उन्हीं से बचना है। इसी बात का शुक्राना है कि गुरुजी हमें इतनी समझ दे रहे हैं कि हम इन सब चीजों से बचकर उस रास्ते पर सीधे सीधे चलते जाएं जो परमात्मा हमें सिखा रहा है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। जो भी वो समझ दे रहा है, हर उस बात का शुक्राना, उसकी दात का शुक्राना जो वो हमें दे रहा है। बख्शनहार बख्श देना गुरुजी महाराज, बख्श देना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना।